हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 24 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। और खास करके आज बात हम करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या क्या खबरें कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है 24 मई के डेट में क्या है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि टीआरई 4 जो है जून से आवेदन शुरू होगा, अगस्त में परीक्षा होगा और सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 में 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 में 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। फिर भी देखा जाए तो 60,000 पद आपका खाली रहने वाला है। सोचिए, 90,000 का बहाली होगा और 60,000 पद अभी भी खाली होगा। इसमें आपको किन किन बातों पर ध्यान देना, सारा डिटेल इस पर आपको चर्चा करेंगे इस पेपर के माध्यम से, ठीक है। और देखते हैं और क्या लिया गया। तो देखिए यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है जो लोग बीएड कर रहे थे 23-25 वाले, उन लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीआरई 4 के लिए जल्द जारी होगा बीएड रिजल्ट, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक 23-25 का परीक्षा दे दिया है, सेकेंड ईयर में अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, तो अब आप लोग का समझिए कि बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है और आप लोग को भी बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर की हेडलाइन में खबर और हमने लिया आप लोग के लिए कि राज्य के 1.25 लाख शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए तमाम खबरों को शुरू करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत दिन से मालूम चल रहा था बीपीएससी टीआरई 4 में 1,35,000 सीटों की संख्या कही जा रही थी कि 1 लाख पार होने वाला। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये अभी पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं भी इसका भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आप लोग को पहले भी हम बताते थे कि मई के लास्ट होते होते आपको पेपर के माध्यम से ही कुछ ना कुछ आपको देखने की जानकारी मिल सकता है और कुछ दिन बाद आपको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि समय तो है नहीं। चलिए खबर को डिटेल से चलते हैं, ठीक है। तो 90,000 आपका सीट है और 60,000 सीट जो बच जाएगा, पद खाली रहेंगे, उसको क्या किया जाएगा, आपका टीआरई 5 के लिए रखा जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे बात कर ले अगर आपका आवेदन का, तो आवेदन देखिए जून से आवेदन स्टार्ट होगा। अभी आपका मई चल रहा है, अभी आपका मई में 24 मई है, ठीक है। अभी बहुत समय है। इसके बीच में इन लोग को क्या कर लेना है, स्टेट का परीक्षा भी ले लेना है, बीएड का सेकेंड ईयर का मतलब जो रिजल्ट है उसको भी जारी करना है। उसके बाद ही आप लोग का आवेदन होगा, ठीक है। तो जून से आवेदन होगा, अगस्त में परीक्षा होगा और सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए आपको और इससे डिटेल्स हम बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा परीक्षा का डेट। फिलहाल इसको देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। सोचिए 90,000 की बहाली भी होगा, उसके बाद भी बिहार में 60,000 पद जो है वो खाली रह जाएगा और फिर भी शिक्षक की भारी कमी बनी रहेगी। सोच लीजिए, कहा जा रहा है मौजूदा समय में, अगर अभी की वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार के सरकारी स्कूल में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं। अभी अगर आप बात करते हैं बिहार में तो 5,65,000 शिक्षक जो है कार्य मतलब कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत है 7 लाख शिक्षकों की। तो यही बात उनको समझना चाहिए। बीच में कभी कभी वो जारी करते हैं कि बिहार में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो सेम हो चुका है, और कभी कभी ये जारी कर रहे हैं कि अभी 7 लाख मतलब शिक्षकों की कमी है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अच्छी बात है, आप प्रक्रिया को पूरी कीजिए जितना जल्दी। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। आपको पहले भी बोले थे, आपको पता होगा कि जो बहाली था आप लोग का 83,000 कुछ पदों पे निकला हुआ था। यहाँ भी समझिए कि और मतलब कि जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ था 51,000 का टीआरई 3 के माध्यम से हुआ था। बाकी कुछ लोग थे जो जिनका अभी तक काउंसलिंग में फंसा हुआ था, तो सब ले के जो बचा हुआ टीआरई 3 में सीटों की संख्या देखें तो 22,000 सीट आपका टीआरई 3 में बच गया। तो इस 22,000 सीट पे अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आने वाला नहीं है, अब माथा पटकने से कुछ नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए।
अब ये 22,000 सीट को क्या किया गया है कि TRE-4 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि TRE-4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से, हाँ एक चीज़ और कि आवेदन कब से शुरू होगा, तो जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। याद रखिएगा, अभी मई चल रहा है, मई कुछ दिन में 6-7 दिन में आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जून पूरा महीना में अंतिम सप्ताह क्यों बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी जो है स्टेट का परीक्षा होना बाकी है, उससे पहले तो आवेदन लेना बाकी है। अभी इन लोग का कम से कम तो 10 से 15 दिन, अगर इस मंथ के लास्ट तक आवेदन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा स्टेट का, और अगर 1 तारीख से भी अगर शुरू होता है तो 15 तारीख तक समझिए कि इन लोग का आपका आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, 4 से 5 दिन बाद इन लोग का समझिए कि रिजल्ट जारी कर दिया होती, क्या मतलब परीक्षा का डेट जारी किया जाएगा, फिर इन लोग का 5 दिन के अंदर आप लोग रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है आपका स्टेट की वजह से थोड़ा इतना डिले हो रहा है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगस्त में परीक्षा होगी, जून में आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, जून में नहीं जुलाई तक शुरू हो जाएगा, 5 जुलाई का फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगस्त में आपका परीक्षा हो जाएगा, जैसे कि होता था जब अतुल प्रसाद जी थे तो उनके समय बहुत जल्दबाजी में होता था, उसी प्रकार से सितंबर तक, मतलब सोचिए अगस्त में आप परीक्षा दे रहे हैं और लगे हाथ अगले महीना में ही सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा, मतलब देरी नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE-4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीट BPSC को भेजी जाएगी, मतलब जो सीट बचा हुआ उसको BPSC के लिए भेज दिया जाएगा। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी, याद रखिएगा अगस्त तक आप लोग का परीक्षा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी गण कृपया ध्यान दें, इसमें बहुत पॉइंट ऐसा लिखा हुआ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार पेपर जो आपका कठिन होने वाला है, साफ साफ कहा जा रही है पेपर के माध्यम से। अगर आप मानते हैं कि सच में इस बार कठिन होने वाला है तो शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए। और कहाँ पे कठिन होगा, जहाँ से आपको छाटा जा सके, ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट में कठिन किया जाएगा, हो सके वहाँ भी कठिन होगा, लेकिन आपको जहाँ से छाटना शुरू होगा ना वहाँ पे ज़्यादा कठिन होगा। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि TRE-4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खास करके भाषा पर विशेष ध्यान दें। कहाँ पे कठिन होगा, तो भाषा में कठिन होगा, जहाँ से आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। आपको पता है 30 नंबर का भाषा आपसे पूछा जाता है, 30 में आपको अगर 8 नंबर नहीं आता तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, यहाँ पे कठिन किया जाएगा, यहीं से बच्चा को छाटा जाएगा। पहला प्राथमिकता तो यही है, ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ से उन लोग को छाटना शुरू होगा। क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि खास करके भाषा विशेष पर दिया जाएगा, मतलब ध्यान, भाषा का प्रश्न पत्र BPSC स्तर का होगा। जो इस पर भाषा का जो प्रश्न पत्र आप देखिएगा वो BPSC स्तर का देखिएगा, क्योंकि स्कूल में BPSC द्वारा स्कूल में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक की भाषा जो है वो कैसी हो गई है कि लेखनी में गलती कर रहे हैं। मतलब जो टीचर BPSC TRE 1, 2 या 3 में गए हैं, 3 वाला तो अभी जस्ट गए हैं, 1, 2 के जो भी टीचर गए हैं उन लोग को लिखने में गलती कर रहे हैं। ठीक है, कि कृपया कैसे लिखाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया को कृपा लिख रहे हैं, असमर्थ को असमर्थ लिखा जा रहा है। तो इस पे हो सके शुद्ध अशुद्ध की जो प्रश्न होती है वो आप लोग का सामने इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। इससे क्या होगा, जो लोग मतलब कि लिख सकते हैं बढ़िया वो छाट सकते हैं। तो इस बार जो है आपका 30 नंबर का जो होगा उसमें शुद्ध अशुद्ध की मतलब जो प्रश्न होगा वो 10-5 देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या पे ध्यान देना है, तो दूसरा देखिए सबसे अधिक नियुक्ति जो होने वाला है इस बार ना, 3 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर। ये 3 गो में सबसे अधिक नियुक्तियाँ होने वाली है। और अगर एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो शारीरिक शिक्षकों की होगी, मतलब कि 4 सब्जेक्ट को देखा जाए और सबसे अधिक की बात करें तो 3 तो बहुत काफ़ी है। गणित का सबसे ज़्यादा बहाली आएगा इस बार, विज्ञान में तो साइंस का आएगा, कंप्यूटर का आने वाला है। कंप्यूटर का भी आप सुन रहे होंगे, बहुत दिन से नहीं दिया हुआ है, बहुत अच्छे पद पे आपको कंप्यूटर का भी बहाली आने वाला है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 3 पॉइंट नंबर में क्या कहा जा रहा है इसको भी देख लीजिए। परीक्षा का सिलेबस जो है 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था कि प्रथम जो होगा आपका हिंदी होगा जो लैंग्वेज,
ठीक है। दूसरा में आपका अंग्रेजी भाषा की समझ रखने वाले लेखन सक्षमता की परीक्षा ली जाएगी। जबकि दूसरा में देखिए जो विषय आधारित प्रश्न होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से बस आप दो चीज़ पे याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या कि 90,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है टियर 4 में, ठीक है। और जो आवेदन की संख्या है, जो जून से आवेदन होने जा रहा है, अगस्त में परीक्षा हो जाएगा। तो आपको सोच लेना है कि आपको किस लेवल से मतलब तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि टियर 4 के लिए जल्द जारी होगा बीएड का रिजल्ट। मतलब कि जो पीछे से बीएड वाले आ रहे हैं ना, उनको भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो स्टेट पास कर उनको भी शामिल किया जा रहा है परीक्षा लेकर। तो सोचिए इस पर भीड़ कितना बढ़ने वाला है। अंदाजा आप नहीं लगाइए, कम से कम तो 8 लाख प्लस आपका भीड़ इस बार टियर 4 में जाने वाला है। 8 लाख प्लस, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस खबर को आपको हम दिखाते क्या कहा जा रहा है। देखिए ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है, ठीक है, कि बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया टियर 4 के लिए BRBU बीएड का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया कर रहा है, ठीक है। कहा क्या जा रहा है कि पिछले दिनों बीएड सत्र 23-25 के छात्रों ने जल्द रिजल्ट देने के लिए आवेदन दिया था कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट को जारी किया जाए। कहा जा रहा है कि छात्रों का कहना था कि जुलाई में टियर 4 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसलिए रिजल्ट जल्द जारी किया जाए, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा विभाग की तरफ से जारी कैलेंडर में जुलाई में बीएड सत्र 23-25 के रिजल्ट जारी होने की तारीख दी गई है। जो भी है 23-25 वाले, उन लोग का जो रिजल्ट है वो जुलाई में मतलब जारी करने का ऐसा दिया हुआ था कैलेंडर में। लेकिन जुलाई तक तो यहाँ तो फॉर्म भरा जाएगा, आपका जून के अंतिम में ही सुन रहे हैं, तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट जून के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। जो उन लोग जो परीक्षा बीएड दिए थे उन लोग का जून के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा विभाग के अनुसार बीएड द्वितीय वर्ष में लगभग 6,000 परीक्षार्थी जो हैं वो रिजल्ट जारी किया जाना है। कहा जा रहा है इसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों को लाया जाएगा। 2 वर्षीय बीएड के अलावा 4 वर्षीय बीएड की परीक्षा का रिजल्ट भी जून में ही जारी करने का काम किया जा रहा है। चाहे 2 वर्षीय आप बीएड किए हो या 4 वर्षीय बीएड किए हो, सभी का रिजल्ट जो है आपका जून के अंतिम तक जारी कर दिया जाएगा। मतलब टियर 4 के पहले मतलब नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया जाएगा, या आप उससे पहले फॉर्म भर सकते हैं, इतना याद रखिए। कहा जा रहा है कि 4 वर्षीय बीएड के 7वें सेमेस्टर की परीक्षा खत्म हो गई है। परीक्षा कैलेंडर में इसके रिजल्ट जारी करने की तारीख जो है 15 जून रखी गई है। ये अच्छी बात है, 15 जून तक आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आपका जून के अंतिम सप्ताह तक, क्योंकि स्टेट भी तो है ना, स्टेट के बाद ही तो टियर 4 भराएगा, तो आप लोग को शामिल किया जा रहा है। 100 बात की एक बात, जो स्टूडेंट 23-25 वाले बीएड कर रहे थे, जिनका हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब आप बीपीएससी टियर 4 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग को शामिल किया जा रहा है, ठीक है। जिनका भी सीटेट निकला होगा 6 to 8, क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तब तक आपका स्टेट छूट चुका होगा, क्योंकि स्टेट का नोटिफिकेशन इस मंथ के लास्ट तक आने वाला है, ठीक है। जून में तो आपका स्टेट निकल जाएगा, तो आप तो 9, 10, 11, 12 तो भर नहीं सकते हैं। बीएड करके आप क्या भरिएगा, तो बस आप लोग के लिए है आपका 6 to 8, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि जिला शिक्षा पदाधिकारी 15 जून तक करेंगे स्कूल में तैनाती। राज्य के 1.25 लाख शिक्षकों का जिला आवंटन किया गया है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये आप लोग का थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है, पटना से खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 1,30,000 स्कूल शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला करते हुए उन्हें जिला आवंटित कर दिया गया है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों को 15 जून तक स्कूल आवंटित करेंगे, 23 जून से 30 जून तक नए 9 पदस्थापित विद्यालयों में इन शिक्षकों को योगदान करना होगा। तो जो भी शिक्षक है अपना डेट याद रखिएगा, बात की बात है। चलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, अब आप लोग को किसी भी प्रकार का बहाना नहीं चाहिए कि सर परीक्षा आपका दिसंबर के लास्ट में होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आप एक देखे होंगे एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा जो है आप लोग का दिसंबर के अंत में होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा मंत्री इधर अपना जोरों शोरों से लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आपका टियर 4 संबंधित जो भी है, कहा जा रहा है जून में आवेदन होगा, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जहाँ भी है, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ाई को थोड़ा स्पीड दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। पहले भी बोला जा रहा था कि टियर 4 तो होना ही है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाइएगा,
ठीक है, क्योंकि समय नहीं दिया जाएगा, अभी भी 2 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं आज की ताज़ा खबर में। जय हिंद, जय भारत।